बनी तब्बे जाई। 40 गांव बा, एको को बोरी बहुत दे तो बन जाई। हाँ 2-4 टोरा का कह भाई जो आवे ना कुल गौवा में फॉर्च्यूनर से वोटवा ले खातिर ये लोग गाड़ मारे के भाई अब ना दिया ही वोट ठीक नहीं कहियो ना दे, सपनों में ना दिए सब हम उतारते हैं भाई। कोई सहारा नहीं। मनोज सिन्हा यहाँ इतना ताकत है, आज राजपाल हुआ है मनोज सिन्हा जी जी। को बार कहा लिंगारा के फूल पर उठल बना, फूल पर चलो बाबूजी दिया जाई, चलो बाबूजी दिया जाई, फूल पर लेते लेते सरकार बन रहा दिखा देना भैया आगे ले दे दा सब बना दे। अब यहाँ लोग तक का अब यहाँ लोग अबे जूझी दिखाई। अरे गोड़वा धल गोड़वा। अब लग रहा है कि आपके चौथे पन में पुल द्वारा इस मार से उस पार आप चले। हाँ नहीं भी बनाएंगे तो हम बना लेंगे, लेकिन उनको शर्मिंदित होना चाहिए। जितने जीत के गए हैं उनको इस एरिया से आना चाहिए। बनाते थे इसके पहले बांस का चांचरो नहीं था जी जी। तो कैसे लोग आते जाते थे? वैसे ही 5 साथियों मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों मैं एक बार फिर आ गया हूँ वहां जहां आपकी अटकलें तेजी से लगी हुई है। आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में एक ऐसा मामला चल रहा है जो कई साल से मामला चल रहा है, लेकिन इस समय थोड़ा सा तेजी हो गया है। तेजी होने का कई वजह है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर के सांसद और विधायक और जनप्रतिनिधि मान लीजिए सबको टाइट कर दिए हैं। टाइट करने का वजह क्या है? गाजीपुर का एक नौजवान, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक आम आदमी, वो विधायक नहीं है, वो सांसद नहीं है, न उसको टिकट चाहिए, न कहीं से चुनाव लड़ना है, लेकिन जाकर के अखिलेश यादव जी के यहाँ इस पुलिया की मुद्दा को उठाया। आप पुलिया को देख रहे होंगे, इस पुलिया को बनाने वाला कोई सरकारी संस्था नहीं है, ना ही गाजीपुर का कोई बड़ा ठेकेदार है। इस पुलिया को बनाने वाला इस गांव के गरीब नौजवान मजबूम लोग हैं, और इसलिए बनवा रहे हैं कि जब बाढ़ आती है मित्रों तो इस पुलिया से आवागमन बंद हो जाता है। लोग नाव पर चलते हैं और देखिए यहाँ ये चाचर लगा हुआ है, जुगाड़। अक्सर करके आप बिहार में जाइएगा तो अक्सर करके इसी तरह जुगाड़ दिखाई देगा। बांस, इसको बल्ली कहा जाता है, बांस कहा जाता है, और बिहार में बम्बू बोला जाता है। और लगा करके इसी पर मोटरसाइकिल आएगी। अभी प्रशासन के 2 लोग इसी तरह मुस्कियाते हुए गए हैं। अगर पुलिस वाले इसमें गिर जाएंगे तो जान भी जा सकती है। कप्तान साहब आएंगे, निकलवा कर पोस्टमार्टम कराएंगे, उनके घर चेक भिजवा देंगे, लेकिन एक बार भी नहीं कहेंगे कि इस पुलिया का निर्माण होना चाहिए। मित्रों ये वीआईपी एरिया है, गाजीपुर का वीआईपी एरिया है। गाजीपुर का ही क्यों कहूं, पूरे उत्तर प्रदेश देश की वीआईपी एरिया है। यहाँ से कुछ दूर इधर जाइएगा तो हमारे माननीय एलजी साहब, माननीय मनोज सिन्हा जी का मकान है। उससे और कुछ पूर्व जाइएगा तो गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी, पुण्यतिथि आने वाली है, बहुत 30 तारीख को पुण्यतिथि है, उनका मकान है। और वहीं का विधायक भी है जिनका नाम है मन्नू अंसारी जी। मन्नू अंसारी जी अखिलेश यादव जी के चहेते हैं, और गाजीपुर के 7 विधायक अखिलेश यादव के हैं। 2-3 विधायक हैं गठबंधन के साथी हैं, जो पियर का चाचा है, उनका बगल में विधानसभा है, और डेली पियर का चाचा बोल रहे हैं कि विकास तो हो रहा है। गठबंधन में सरकार बीजेपी के साथ है, बता रहे हैं कि हो रहा है, देखिए कब तक होगा। लेकिन मैं बार बार बताऊंगा कि इस पुलिया के गांव को लोग बनवा रहे हैं। इस पुलिया में चंदा देने वाला नौजवान फौज का रिटायरमेंट है, 10 लाख रुपया अपने गाड़ी कमाई को इसी में दे दिया जनता के लिए। कोई स्वार्थ नहीं है, ना वो विधायक बन सकता है, ना सांसद बन सकता है, गांव का प्रधानी भी नहीं लड़ सकता है वो आदमी। लोग देवे नहीं करेंगे, वोटवे नहीं देंगे, कहेंगे कि अपना स्वार्थ था तो आप बनवाए हैं, हमसे क्या लेना देना है। वहीं मैं पहुंचा हूँ, गांव के लोग हैं, मैं गांव के सारे लोगों से बात कराऊंगा। कुछ हमारे साथ नौजवान जुटे हैं। आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जिधर नौजवान चले जाएंगे उधर ही कुछ होगा, और नौजवान इकट्ठा होकर के मूड बना लिए कि भैया कम से कम इस पीढ़ी में, इस कलयुग में तो इसको हम लोग अपने आप श्रमदान से ढाल दिया जाए। और श्रमदान से एक पिलर ढाल चुका गया है, 1 2 3 बाकी है, उसके बाद तमाम हजारों टाली माटी लग जाएगा। अब तक मैं जानना चाहूँगा कि जिलाधिकारी और सेतु निगम और तमाम प्रकार के कोई अधिकारी का टेलीफोन आया कि नहीं आया, यहाँ के जिम्मेवार लोग बताएंगे। क्या नाम है आपका? हीरा यादव। ये पुलिया आप लोग ढाल दिए हैं, कैसे बनेगी? चंदा मांग के बन रहा है, चंदा मांग के बनेगा। उस जमाने में तो बंदर थे, लगा करके पार कर दिए, आप लोग कैसे होगा? अब जनता लगी है, विधायक कोई सुन नहीं रहा है तो क्या करेगा। विधायक क्या गए तो विधायक कुछ दिया हुआ है? हाँ ये ये मन्नू अंसारी 1 लाख दिए हैं। 1 लाख दिए हैं। हाँ, उसके बाद कभी मन्नू अंसारी यहाँ आए कि नहीं? उसके बाद तो नहीं आए हैं। अब तक
हाँ देखे गए तब से क्या आपको पता है कि अखिलेश यादव सातों विधायक और सांसद को टाइट किए हैं कि जाकर के पुलिया किसी भी हालात में बननी चाहिए? भाई वो टाइट किए हैं तो ये लोग करे तब ना, वो तो टाइट वहां से कर दिए हैं। भरोसा नहीं है इन लोगों अब पर। क्या भरोसा है, वो तो वो आते हैं इलेक्शन में वही कहते हैं कि भैया दे दीजिए, इस बार पूरा गांव को हम जो है कि बना देंगे, छालवा करेंगे। हाँ वोट दे दीजिए, 5 वर्ष के बाद फिर आएंगे और वोट मांगेंगे, दारू भांग खिलाएंगे पिलाएंगे और कहेंगे कि बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषण देंगे और बताएंगे कि पुलिया बन जाएगी, लेकिन नहीं बनेगी। अगर शायद ये लोग इतना उच्च स्तर पर नहीं ये बात गई होती तो शायद इस समय नहीं आए होते लोग। हमारे साथ चाचा जी हैं और चाचा जी का अनुभव अच्छा होगा, इनकी उम्र भी देख रहे हैं 60 प्लस में होंगे और अच्छा ढंग से बताएंगे कि चाचा जी अपने भी जीवन में इसी रास्ता से जाते जाते रहे। अब तो मान लो पुरनिया हो गए हैं, बहुत कम आना जाना होगा। सादर प्रणाम आपको, आपके चैनल को स्वागत। चाचा जी गांव के लोग पुलिया बना रहे हैं, आप ही लोग उसमें मदद कर रहे हैं, ये संभव है? बिल्कुल संभव है, जब इतना खड़ा हो गया तो अब तो बनना ही संभव है ना, बन ही जाएगा। इससे पहले आप लोग बांस का चाचर बनाते थे? इसके पहले बांस का चाचरो नहीं था जी जी। तो कैसे लोग आते जाते थे? वैसे ही पवर के जाते आते थे। पवर के? हाँ, बच्चे जो है कि स्कूल आने जाने इधर से जाते ही नहीं थे। पानी जो है कि जब बाढ़ में आता था तो उस गांव से लगा या वहां तक पूरा एकदम 2 किलोमीटर में पानी था जी। अब तो सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अखिलेश यादव पूरे यहाँ के विधायकों को और सांसदों को बता दिए हैं कि आप लोग जाओ और चंदा लगा करके पुलिया बनाओ। आपके माध्यम से ही आज हम देखे हैं कि कासमाबाद का कोई नवयुवक जो है, ओम यादव टैटू वाला, जो उनके शरीर पर कहीं अम्बेडकर जी हैं, कहीं अखिलेश जी हैं, अध्यक्ष जी का, तो उन्हीं के माध्यम से पता चला है कि नहीं अब वो टाइट हो गए हैं। उनको भी दबाया जा रहा है कि ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे? वो विरोध खुदे कहें कि हम किसी का न शिकायत कर रहे हैं ना तो हम विरोध कर रहे हैं जी। हमको तो बस पुल बनवाने की हमारी इच्छा है, हम पुल बनवाएंगे। लेकिन चाचा जी एक बात में हमारे दिमाग में उमड़ घुमड़ रही है कि एक नौजवान, उससे किसी से मतलब नहीं है, यहाँ के गांव से बहुत दूर दूर है और वो नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ जा करके ललकार रहा है और यहाँ का विधायक चुप, सांसद चुप, जिला पंचायत चुप, प्रधान चुप। वजह क्या है? ऐसा है कि हम तो 40 साल पर रिटायर हुए हैं जी, और 12 में मैं रिटायर हुआ हूँ। अब 12 साल हो गए आए हुए ही, लेकिन यहाँ के तो सिर्फ वोट से मतलब है जी। जब वोट का समय आएगा तो वोट चाहिए जी। उनका क्या मतलब और मकसद है इधर से आना न जाना जी, यही है। इधर से लेना देना नहीं है, गांव के लोग पानी में डूब जाए या कहीं चले जाए, क्षेत्र पूरा बैकवर्ड है, सुनिए पिछड़ा हुआ है जी। इसकी मदद अखिलेश यादव तो बोले हैं कि पुलिया मजबूत बनेगी, क्या कहेंगे उनसे चैनल के माध्यम से? पुलिया तो मजबूत बनेगी, जब कह दिए हैं तो बनबे करेगी। विश्वास है कि बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कुछ आग पानी लग गया है? हाँ बिल्कुल लगा है। महसूस हो रहा है कि आप लगा दिए हैं? हलचल मच गई है। आप लगा दिए। चाचा जी आपको धन्यवाद, आपका ही आशीर्वाद रहा। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोगों को? मेरा नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ, मैं 80 साल उम्र हो गया तकरीबन जी। मैं देख रहा हूँ ना, कोई न लोकसभा का आदमी आता है, ना राज्यसभा का आता है, और ना ही तो इधर ये विधायक लोग आते हैं। छोटे सबसे विधायक ही हैं, विधायक कोई नहीं आता है। सिर्फ क्या ये लोग बोलते हैं वहाँ अगेंस्ट में बैठे बैठे कि उर्दू करा दो स्कूल में। क्यों? उर्दू पढ़ लेंगे तो हम समझेंगे नहीं, हिंदी नहीं समझेंगे और हम वोट नहीं दे पाएंगे उनको। तो वोट बैलेंस से लोग कमा रहे हैं। यहाँ पूर्वांचल में सिर्फ वोट चाहिए इनको, बाकी काम नहीं चाहिए। वहाँ लोकसभा में बैठते हैं, अगेंस्ट में हल्ला करते हैं, ताली बजाते हैं, काम नहीं होने देते हैं, न करते हैं। ये लोग अगेंस्ट में बैठ के सिर्फ राजनीति अपना सीखते हैं और कुछ काम इनका है नहीं। क्षेत्र के लोगों को किस चीज की आवश्यकता है वो नहीं। क्षेत्र लोगों को चाहते हैं कि और गरीब हो जाए और दलित हो जाए और अनपढ़ हो जाए, ताकि हम बना रहेगा वर्चस्व, हम जीतते रहेंगे। चाचा जी एक लड़का है जो कम उम्र का लड़का है और अखिलेश जी से जा करके, और विधायक जी वहाँ थे और जा करके कह दिया कि इनके क्षेत्र में ऐसे ऐसे हो रहा है और उसके ऊपर दबाव बन रहा है इसमें। हाँ, आपको नहीं कहना चाहिए हमको, नहीं उस लड़कवा को। वो तो हमको भी बोलेंगे, जो बोल गया हम नहीं बोलना चाहिए। बात सही है, हमारा एक नागरिक है, लेकिन नागरिक होते हुए हम बोलते हैं क्योंकि हमने वोट दिया। और वोट का मतलब कि हम फर्ज मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं कि हमको पुल बना के दो। जाके अगेंस्ट में हुल्ला मत करो, अगेंस्ट में लेके आओ काम और काम दिखाओ। अब लग रहा है कि आपके चौथेपन में पुल द्वारा इस मार से उस पार आप चले। हाँ, नहीं भी बनाएंगे तो हम बना लेंगे, लेकिन उनको शर्मिंदित होना चाहिए। जितने जीत के गए हैं उनको इस एरिया से आना चाहिए नहीं चाहिए, ना वोट लड़ना चाहिए, हकदार नहीं।
और मित्रों देखिए इनके जज्बा को, मैं दादाजी के जज्बा को सलाम करूंगा और उस विधायक और सांसद को बेशर्म होकर इस पानी में एक चुल्लुआ पानी लेकर के मर जाना चाहिए। जो विधायक सांसद छलवा कर करके यहाँ से चला गया, वोट लेकर चला गया, फिर 5 वर्ष जब आचार संहिता लगेगा तब आएगा। अब आने में भी शर्म लगती होगी उनको कि कैसे जाकर क्या कहूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष डंडा किया है, सब लोग समझवादी हैं। अखिलेश यादव अच्छे हैं, अखिलेश यादव विकास पुरुष हैं, लेकिन उनके यहाँ बात जाएगी तब तो लोग जाएंगे, कहेंगे, आकर के बता देंगे हाँ मंत्री से बात हुई थी, बता दिए बहुत जल्दी यहाँ ईटा गिरने वाला है। लेकिन अब देखिए कुछ हलचल हुआ है, गाजीपुर में एक तूफान आ चुका है इस पुलिया को लेकर के। बड़ी बड़ी मीडिया के लोग भी आ रहे हैं और कुछ ना कुछ यहाँ कह कर जा रहे हैं। देखिए कब तक यहाँ सफलता प्राप्त हो रही है और गांव के लोग तो लगी गए हैं। अगर नहीं भी सरकार सुनेगी, नहीं भी कोई आगे आएगा सांसद विधायक, तब भी ये लोग अब तो सुन ही लिए हैं कि कतरा कतरा बिक जाएगा, लेकिन इस पार से उस पार 4 व्हीलर जाएगी। प्रणाम। नमस्कार। कैसे बानी? सब ठीक है, ठीक बानी। आई पुलिया आपके गौवा में बनत है? हाँ। कैसन बनत है? ये कैसन बनत है? हमने क्या आवे जाए खाली अपना के बनावत है। अरे एक जना कहत ना कि सरकार पैसा देले तो बनत है। के कहत हला? ए केउ रहल है? केउ रहल त हमने के गांव में 20 गांव में से 20 गांव में महीने से असूल के अपन जोगाड़ से जकरा पास नहीं खेत देवे के आके खटाता है। खटत बना? खटाता बनावता। माने ई भरोसा बा कि अपन में जाए के परी गाजीपुर, तो फिर यही से आप निकलब? यही से निकलब। हाँ। और असनो बनी आ गेल बनी, लेकिन बनी तब्बे जाई। 40 गांव बा, एको बोरी गेहूं दे त बन जाई। हाँ 2-4 ट्रक। का कह भाई जो आवे ना कुल गौवा में फॉर्च्यूनर से उठवा ले खातिर ये लोग गाड़ मारे के भाई अब ना दिया वोट के नहीं कहियो ना दे, सपनों में ना दिया ना 50 बरिस से कुल झेल के लूट लेना। लूट लेगा दरिया मनोज सिन्हा को हाली मंजूर भइल ठेल दल करैल में होनी को जा देखो यहाँ करैल में कितना पुल बांधल बा, यहाँ ले नौराही ले के विधायक है यहाँ के विधायक तो कुल कितने 5 वर्ष होता जाता लोग का नाम ना जानिला। देखले है कि ना भेंट उठिए कि ना काय होला है तर कर ला भैया आगे ले दे दा सब बना दे। अब यहाँ लोग तक का अब यहाँ लोग अबे जूजी दिखाई। अरे गोड़वा धल यहाँ कुल गोड़वा देखिए तो दिखाई जाए। अब मित्रों देखिए चाचा दिल से बोल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं सत्य कर रहे हैं। चौथापन है, अब जाने की स्थिति है। जाने की स्थिति में लोग जान जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, मोह माया खत्म हो जाता है और मात्र आदमी सत्यता पर तुल जाता है। उसी तरह चाचा एक संत है, नदी के कछार पर खड़ा होकर के बता रहे हैं कि अब आएंगे लोग तो क्या देंगे। विधायक जी शर्म आती होगी जरूर इस वीडियो को देख करके, और आपको शर्म आएगी कि ये तो बांगर इलाका है। बांगर इलाका बड़ा छोटा है, 2-2, 4-4, 50 मंडा का सब कसकार लोग है। लोग किसी तरह जीते हैं, खाते हैं, पड़ा हुआ है और सबका मुंह उतारते हैं। भाई कोई सहारा नहीं। मनोज सिन्हा यहाँ इतना ताकत है, आज राजपाल हुआ है मनोज सिन्हा जी को बार कहा लिंगा के फूल पर उठल बा, फूल पर चलो बाबूजी दिया जाये, चलो बाबूजी दिया जाये। फूल पर लेते लेते सरकार दिखा देना। देखिए जो भी कुछ अंकल जी बता रहे हैं सत्यता है, सत्य है। अगर विरोधी भी हैं तो कोई मतलब तो है नहीं, कब कौन कहाँ चला जाएगा जनता का मामला है। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, जो नौजवान सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा धारेदार कुछ ना कुछ इस पुलिया के लिए। धन नहीं है लेकिन बल है, जन है। 24 घंटा इस पर मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि कहीं से 1 रुपया आ जाए। हमेशा पोस्ट पर कमेंट करते रहते हैं कि भैया फलाना जगह से हमको इतना मिला, इतना मिला, और लोग लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। अनिल जी आप हमेशा चपे रहते हैं, पुलिया बन जाएगी? हाँ सर बन जाएगी। कुछ हलचल आप लोग कर दिए हैं? हलचल हो गया है सोशल मीडिया के वजह से जी। और जौहराबाद से ओम भाई जो जाकर अध्यक्ष जी से बोल दिए हैं, इसके लिए और हलचल मच चुकी है। ओम नौजवान है, ओम के लिए क्या कहिएगा? ओम के साथ आप ही जैसे एक टीम है। ओम भाई के लिए अपने इस क्षेत्र की जनता से तहे दिल से धन्यवाद उनका करना चाहेंगे कि क्योंकि हम लोग की गांव की समस्या को जाकर और अध्यक्ष जी के सामने रखे हैं। क्या कहिएगा अखिलेश जी से? तो आप लोग तो काला टाइट करके कहते हैं कि जय 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 अखिलेश जिंदाबाद। इस बार सर 2027 में हम लोग सबक सिखा देंगे इस मोहम्मदाबाद विधानसभा को, एकदम गारंटी सबक सिखा देंगे इस बार। क्यों? विधायक तो अच्छा है, कम उम्र का है, फॉर्च्यूनर में चलता है आराम से। विधायक जी अभी एक ही बार यहाँ आए हैं, उसके बाद अभी तक नहीं आए। कुछ दिए भी हैं, 1 लाख रुपए शायद चंदा दिए थे, फिर बोले थे कि एक फिर जरूरत पड़ेगा तो देंगे। अब नहीं, अब जरूरत तो है ही है ना, 1 लाख से क्या होने वाला है इसमें। लोग अब तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उनको कह दिए हैं कि जाइए और पुलिया बनवाइए, जाइए खेत वोत बेचिए और पुलिया बनवाइए, उसके बाद चुनाव लड़िए। हाँ तो अभी 2 दिन पहले किए हैं, पर अब तक तो आए नहीं है यहाँ पे।
अच्छा आए अभी तक नहीं आए, आए और उसके बाद आगे का अपना प्रक्रिया बताएं। और मित्रों, नौजवान ठान चुके हैं कि किसी तरह बनवाएंगे और 2027 में मोहम्मदाबाद को समझ में आ जाएगा। आपको मैं कहूँगा तो आप कहिएगा कि पत्रकार चढ़ा बढ़ाकर कह रहा है। मोहम्मदाबाद को ही नहीं, मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी जो आएगा उसको समझ में आ जाएगा। वो सपा का हो या बीजेपी का हो या बसपा का हो या पियर का चाचा का हो, सबको शर्म आनी चाहिए। और लड़ने वाले प्रत्याशी को, हारने वाले जीतने वाले सबको शर्म आनी चाहिए। कब सद्बुद्धि आएगी? बाढ़ भी आएगी, उसके बाद ये लोग चाचर लगाएंगे। हमारे साथ एक और भैया हैं, 24 घंटा यहाँ कुछ न कुछ करते रहते हैं लोग। क्या नाम है भैया? धन्यवाद सर आपका कि जो आप हमारे दुख के घड़ी में साथ दे रहे हैं। आप ये हमारी बात प्रतिनिधियों को बता रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि जो जितना हम लोगों से श्रमदान होता है, हम लोग गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन काम पर ना जाते हुए, प्रदेश ना जा करके अपना पुलिया पे काम करते हैं कि ताकि हमारा भविष्य, आने वाले बीवी बच्चे जो भी हैं इससे आए जाए, वो भी तरक्की करें। इसके लिए सर इसमें हम लोग लगे रहते हैं। विधायक सांसद क्या कर रहे हैं? आकर के वोट भी दिए होंगे। अरे वोट दिए हैं तो चाचा तो दिखाए कि वोट के नाम यही मिलेगा। अब गारंटी है, 27 में गारंटी है, वही देना है। हाँ, चाचा दिखा दिए हैं। अरे बकरा और दारू फेंक देंगे सब। अरे बकरा दारू जो खाएंगे, लेकिन ये हम लोग खाए रहे हैं। अभी चोट कितना हम लोग खा रहे हैं, बकरा दारू से भरेगा? मित्रों, मैं बता दूं कि इस पुलिया से इधर 10 गांव और इधर 10 गांव, 15-20 गांव हमेशा जाता आता है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, महिलाओं की जब डिलीवरी होती है तो 108 आती है, तो 30 किलोमीटर दूर से आती है। अगर अभी कहीं यहाँ हल्ला हो जाए, 112 पर फोन होगा तो 112 आने में तब तक मामला खत्म हो सकता है। हमारे साथ अंकल जी, क्या नाम है आपका? हरी सिंह यादव। हरी सिंह यादव, वही रहुआ? वही रहुआ तो पुलिया बन जाएगी। ऐसा है, देखिए सर, मैं किताबें में पढ़ा हूँ। एक मध्य गढ़वाल में एक गांव था मलेथा जी, उसमें ये जैसे नदी बह रही है ना, नदी वैसी नदी बह रही थी और पीछे पहाड़ था जी। उसमें एक नौजवान था माधो सिंह जी, उसने कहा कि यार ये इसमें एक गुल बना दिया जाता पहाड़ में डाली तो हमारी जो ये सूखी बंजर जमीन है उसमें हरी भरी सब्ज हो जाती है जी। ठीक। तो उसने क्या किया कि अब उसने बैठे सोचने लगा। उसकी पत्नी बोली कि क्या सोचे पड़े हैं? अरे देखो, इसमें एक नाली बनाना है, गुल बनाना। जब गुल बन जाता तो हमारी जो बंजर जमीन है हरियाली हो जाती है, हो जाएगी। तो कहा कैसे चला, कठिन काम है, पहाड़ को काटना काम है। तो उसी तरह ये मेरा भाई है ये वाला जी, इनके दिमाग में बात ही गई, यहाँ एक पुल बन जाता हमारे गाँव का विकास हो जाता। इन लोग ठान लिया कि पुल बनाना है। जब पुल पर हम इस काम लगा दिए, काम होने लगा तो धीरे धीरे हम लोग गाँव के अच्छे से आदमी सोचे अरे यार वो तो अच्छा काम कर रहा है। तो हम सभी लोग जुट गए। जब जुट गए तो कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वही कहावत। अब ये ठान ली है, जनता ठान चुकी है कि हम लोग पुल बनवा करेंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। विधायक न आए, सांसद न आए, उससे क्या मतलब है, डीएम साहब न आए, कोई नहीं। हम अपने कमाई से, अपने मेहनत से, मजदूरी से पुल को बना करके उनको सब दिखाएंगे। अरे मनु अंसारी विधायक जी है, वो सनातन पांडे जी करके हमारा कफन लेके निकले थे इस बार। कफन कि हम जीतेंगे नहीं तो हम कफन लेकर निकले, हमारी लाश निकलेगी। जीत गए, अलालपुर आते हैं, फकराबाद आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक आते ही नहीं है। हम वहाँ वोट पाए हैं, हम वहाँ जाएं। सरकार, जनता सरकार बनाती है और सब जनता लटक गई है कि मैं पुल भी बनाऊंगा। मित्रों देखिए, बहुत ऊंची सोच की बात है। हमारे साथ एक और भैया हैं इसी क्षेत्र से, भैया से मैं मिलाना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सिंह यादव। लाल बहादुर जी, ये पुलिया कब तक तैयार हो जाएगी? अब तो जनता लगा हुआ है, इस पर अपना सहयोग दे रही है। सांसद साहब कुछ दिए? सांसद साहब तो सुनने में आ रहा है कि नहीं, सांसद साहब नहीं, विधायक जी दिए हैं। विधायक जी दिए हैं, सांसद साहब तो आए ही नहीं है। मुलाकात है कि नहीं? इससे पहले जीत कर गए हैं तब? नहीं, अभी तक नहीं। कौन है सांसद, पता है आपको? सांसद तो हाँ पांडे, सनातन पांडे। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत संघर्ष में वो चुनाव जीते हैं। हाँ, संघर्ष में जीते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं तो उनकी मानसिकता। क्या कहिएगा चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि अब जीत करके गए और आए नहीं, और एक बड़ा कार्य हो रहा है, इसमें सहयोग देना चाहिए। डीएम साहब कभी आई थी कि नहीं? यहाँ डीएम साहब भी कभी नहीं आए। आएंगी क्या? चैनल से कुछ कहिए, डीएम साहब आए और कुछ इसको देखें। हम तो चाहेंगे कि डीएम साहब भी आए और देखें और कुछ सहयोग करें। और मित्रों, मैं बता दूं कि जिला अधिकारी अरिखा खौरी महोदय जी ने कहा है, किसी मीडिया के भाई ने उनसे पूछा है तो उन्होंने बताया है कि मैं, हमारे संज्ञान में मामला अभी नहीं है, जैसे संज्ञान में आएगा जाऊंगा, उसका गुणवत्ता देखूंगा कि पुलिया मजबूत बन रही है कि नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं धन भी दिलवाऊंगा। डीएम साहब को सैल्यूट है कि आप आइए, जल्दी आइए। कब आइएगा?
लोग बोरिया गेहूं चावल गहना गुड़िया जब प्रतिष्ठा फंसती है तो जानते हैं किसान क्या करता है। जब किसान की प्रतिष्ठा अजुरा जाएगी तो भैंस बेचेगा, पड़वा बेचेगा, गहना बेचेगा, अपने औरत से माँ से कहेगा, लास्ट में खेत भी बेच देगा। अंकल जी बता रहे हैं, और कहेगा कि इसको मैं बनवा दूंगा तो अच्छा रहेगा, और बेगर हो जाए डीएम साहिबा पर आ जाती है एक बार मात्र ताक देंगे आप भर निगाह इसको तो पुलिया तैयार हो जाएगी। अगर जिस सांसद और विधायक और ठेकेदार किसी को कह देंगी तो पुलिया बन जाएगी। और मैं